बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हलाल और वसी रिज़्क अता करें, आमीन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जी ब्रेड से बने बहुत ही मज़ेदार से गुलाब जामुन। बहुत से लोग हैं जो घर में गुलाब जामुन बनाते हैं और जब फ्राइंग का टाइम आता है तो गुलाब जामुन खुल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, या जब आप गुलाब जामुन को चाशनी में डालते हैं तो वो खुल जाते हैं। आज मैं आपके लिए जो परफेक्ट रेसिपी लेके आई हूँ, आपने अगर स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो किया तो आपकी गुलाब जामुन की रेसिपी एकदम कमाल की तैयार होगी। बहुत ही मज़े के, बहुत ही सॉफ्ट से गुलाब जामुन हम तैयार करेंगे। तो चले चलते हैं और बनाते हैं मज़ेदार से गुलाब जामुन। यहाँ पे मैंने लिए हैं जी 8 स्लाइसेस ब्रेड की। ये मैंने मिल्की ब्रेड ली है, आप दूसरी ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। ब्रेड की जो साइड्स हैं, जो एजेस हैं, इनको हमने रिमूव कर लेना है। और ये जो साइड्स हमने उतारी हैं, इनको हमने क्रम्स बना लेना है। ठीक हो गया। ये हम वेस्ट नहीं करेंगे। आपने क्या करना है, इसके दरमियान में एक कट लगाना है और फिर इसके 3 से 4 कट कुछ इस तरह से लगा लेने हैं। ये हो जाएगी हमारी ब्रेड क्यूब्स में तैयार। और इसको हमने उठाना है और बोल में डाल लेना है जिसमें हमने बैटर रेडी करना है। ठीक है जी। सारी ब्रेड हमने काट के इस बोल में डाल लेनी है। और यहाँ पे मैंने लिया है जी 1 कप मिल्क का। ठीक हो गया। नॉर्मल ये फ्रिज का दूध है और ये मैं हाफ कप डाल रही हूँ। आपने एकदम से इस तरह से दूध नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ठीक है। ये सारा दूध यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे मैंने 1 कप ले लिया है जी मिल्क पाउडर। आप कोई भी मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। हाफ ही मैं अभी डाल रही हूँ, हाफ में ये इसको मिक्स करने के बाद डाल दूँगी। ठीक है जी। और दूध का यूज़ हम नहीं करेंगे। ठीक हो गया। अच्छे से आपने इस मिक्सचर को मिक्स करना है, ब्रेड को बहुत अच्छे से मसलना है आपने। बहुत अच्छा सा ये बैटर आपका रेडी हो जाएगा। और ये जो बाकी का दूध है ये भी हम डाल लेंगे। अगर आपको बैटर फील हुआ कि बहुत नरम बना है तो कोई बात नहीं, ये बैटर नरम ही तैयार होगा। ठीक हो गया। ये देखिए इस तरह का बिल्कुल सॉफ्ट सा ये बैटर तैयार होगा। बैटर हमारा हो चुका है जी रेडी। अब हम चलेंगे जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमने ले लिया है जी 1.5 कप पानी का और 1 कप हम यहाँ पे भर के ले लेंगे चीनी का। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने लिया है जी इलायची का एसेंस। ये मैं डालूंगी तकरीबन 3 से 4 कतरे। आपके पास हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप जो रूह केवड़ा होता है वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद हमने इसमें डाल लेना है टाटरी। ठीक है। यहाँ मैं 3 से 4 इसके दाने टाटरी के डाल रही हूँ। अगर ये नहीं है तो आप जो लेमन है उसका एक स्लाइस भी कट करके डाल सकते हैं, या सिरके के 2 से 3 ड्रॉप्स डाल सकते हैं ताकि ये जो चीनी है ना, ये आपस में इसके क्रिस्टल ना बने। ठीक है जी। यहाँ से 4 से 5 इलायची का मैंने पाउडर डाल लिया है और इसको हमने बॉयल होने देना है। तो ये देखिए जी बहुत अच्छे से बॉयल आ गया है। अभी हमने 6 से 7 मिनट के लिए इसको बॉईल कर लेना है। और यहाँ पे हमारा शुगर सिरप बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी हमने इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देना है और हमने जाना है नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे जो हमारे गुलाब जामुन का बैटर है वो बहुत ही मज़े से सेट हो चुका है। ऑयल लेना है, हाथों को ग्रीस करना है बिल्कुल हल्का सा, और यहाँ से थोड़ा सा पोर्शन हमने ले लेना है जिससे हमने अपना बहुत ही प्यारा सा गुलाब जामुन तैयार कर लेना है। ठीक है जी। इस तरह अपने हथेली की मदद से इसको गोल करना है। ठीक है। बहुत ही सॉफ्ट हैंड से आपने इसको इस तरह से घुमाना है और ये बहुत ही मज़े का गुलाब जामुन आपका रेडी हो जाएगा। गुलाब जामुन हमने जी सारे तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। अभी हम अपने गुलाब जामुन ऑयल में डाल देंगे। नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं ये अपने बहुत ही ध्यान से गौर से देखने हैं। यहाँ ही कुछ गलतियाँ होती हैं कि हमारी सारी रेसिपी डिस्टर्ब हो जाती है, ख़राब हो जाती है। ठीक हो गया। अभी आपने इनको इस तरह का स्पैचुला लेना है और उससे आपने इनको पलटते रहना है। स्टील का चम्मच आपने यूज़ नहीं करना। ठीक हो गया। और बहुत ही हल्के हाथ से आपने करना है। ठीक है। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती के काम नहीं होते। ये आराम आराम से सुकून से आपने इनको इस तरह से पलटते रहना है। यहाँ पे ध्यान ये ख़ास करना है कि जी कलर एक जैसा होना चाहिए। ठीक है। अभी ये स्टार्टिंग है, यहाँ पे भी आप इनको पलटते जाएंगे और ये खुद ही फूल के ऊपर आ जाएंगे। हमने इनमें कोई बेकिंग सोडा नहीं डाला, कोई बेकिंग पाउडर नहीं डाला।
ठीक हो गया, सब स्टेप्स आपके सामने थे। ठीक है जी, ये देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया है माशाल्लाह। अभी हम इनको इसी तरह से पलटते जाएंगे। जहाँ पे हमें लगेगा कि अब हमारा एक परफेक्ट कलर्स आना शुरू हो चुका है, वहाँ पे हमने इनको एक ख़ास तरीके से पकाना है। ठीक है, जिस तरह से अपने चम्मच घुमाते रहना है। और अगर आप चम्मच नहीं घुमाएंगे या छोड़ देंगे तो आपके ये जो गुलाब जामुन है ना, इनका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। एक साइड से और कलर होगा और एक साइड से और कलर होगा, यानी डार्क और लाइट में आ जाएगा। ठीक हो गया, ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारे गुलाब जामुन का कलर है। हम बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा सा और कुक होने देंगे ताकि थोड़ा सा प्यारा सा और गोल्डन कलर आ जाए। यहाँ पे मैंने लिया है जी स्टेनर और इसकी मदद से मैं इनको इस तरह से घुमाती जाऊँगी। ठीक है, ताकि इनका कलर बिल्कुल इक्वल आए सब पे। तो जी कलर आ चुका है बिल्कुल परफेक्ट माशाल्लाह। और अभी हमने क्या करना है कि ये सारे गुलाब जामुन हमने निकाल लेने हैं। और शुगर सिरप भी हमारा ठंडा हो चुका है और यहाँ से गुलाब जामुन हम निकालेंगे, इनका ऑयल हम निकलने देंगे। देख लीजिए कि ऑयल बिल्कुल साफ़ है। और यहाँ जी चाशनी में हमने गुलाब जामुन अपने डाल देने हैं। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए आपने गुलाब जामुन को कवर करके रख देना है। उसके बाद आपके गुलाब जामुन इंशाल्लाह बहुत ही मज़े के तैयार होंगे। तो लीजिए जनाब, हमारे गुलाब जामुन तैयार हो चुके हैं, बहुत ही परफेक्ट माशाल्लाह। ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। और हमने इनको गार्निश किया है पिस्ते और बादाम के साथ। आप देखिए कि कितने जूसी और कितने मज़े के बने हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।